तो क्या आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंफ्यूजन में है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो टॉपर्स के सजेशन और उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को 4 स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो ये 4 स्टेप कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को जानना। वो कहते हैं ना कि पहला कदम हमें सफलता की ओर ले जाता है। मैंने बहुत से आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू देखे और उन सभी में मैंने एक चीज कॉमन पाई, वो है यूपीएससी का सिलेबस। आपको यूपीएससी का सिलेबस कंठस्थ करना होगा। यूपीएससी सिलेबस के हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई आईएएस आईपीएस उनके इंटरव्यू में बताते हैं कि वो रोज सुबह उठकर यूपीएससी का सिलेबस देखते थे, लगभग 5 से 7 मिनट तक। डेली 5 से 7 मिनट सिलेबस देखने से उनके माइंड में सिलेबस पूरी तरीके से छप गया था। तो ये था पहला स्टेप। तो सिलेबस जानना अपना पहला स्टेप होगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस प्रकार सिलेबस को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी प्रकार सेकंड स्टेप को जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी को यूपीएससी सीएससी की पीवाईक्यूज की बुक लेके आनी है, जिसमें 25 से 26 साल के पीवाईक्यूज दे रखे हों। सभी पीवाईक्यूज को गो थ्रू करना है। पीवाईक्यूज में जो ऑप्शन दे रखे होते हैं 1 2 3 4, उन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं, तो गूगल से रिसर्च कर सकते हैं, बुक्स वगैरह से अपन रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से कंटेंट देख के हम रिसर्च कर सकते हैं। क्या आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है कि किस हिसाब से उसका पैटर्न है। तो पीवाईक्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक बुक ले आए जिसमें 25 से 26 साल के यूपीएससी के पीवाईक्यूज दे रहे। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे और इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी। सभी यूपीएससी टॉपर्स ने यही कहा है कि अगर यूपीएससी में बेस बनाना है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी छोड़नी चाहिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपकी ज्योग्राफी काफी अच्छी है, तो आपको 6 से लेके 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर आपका बेस ही तैयार नहीं है तो आपको सारी एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करनी पड़ेगी। तो इससे पता चलता है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थे थर्ड स्टेप, जो कि था एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी का डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, तो कमेंट्स में एनसीईआरटी लिख दें। अब फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड बुक। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, इकोनॉमी के लिए मुरनाल। इतनी सारी बुक हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको बुक्स के बारे में जानकारी लेना है कि टॉपर्स कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, तो इस पर भी एक वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। तो इस प्रकार 4 स्टेप जो हमने देखे थे, सबसे पहले हमें यूपीएससी के सिलेबस को गो थ्रू करना है। उसके बाद में हमें 25 से 26 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में आए हुए हैं उनका एनालिसिस करना है। और थर्ड स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं। और फोर्थ स्टेप होता है स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। तो ये 4 स्टेप में हमने यूपीएससी के प्रिपरेशन को डिवाइड किया है। तो ये थी यूपीएससी की प्रिपरेशन की वीडियो कि हमें किस टाइप से पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूं ही चलते रहेंगे कदम, ना थकेंगे हम, ना रुकेंगे हम।